जैसे धीरे धीरे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत से हजारों किलोमीटर दूर यमन की एक जेल में बंद निमिषा प्रिया की जिंदगी भी कम होती जा रही है। हर बीतते लम्हे के साथ उसकी सांसें कम हो रही हैं। इसके साथ ही उसकी माँ, बेटी और पति की उम्मीद भी खत्म होती जा रही है, जिसमें वो निमिषा को जिंदा अपने सामने देखने की चाहत रखती थी। निमिषा के पास अब महज एक दिन का वक्त बचा है, लेकिन इस समय भी भारत सरकार लगातार यमन प्रशासन से बात करने में लगी हुई है, जिससे किसी भी सूरत में किसी भी तरह निमिषा की जिंदगी को बचाया जा सके। लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये उम्मीद भी धूमिल हो रही है। निमिषा 2017 से जेल में बंद है। उन पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी को ड्रग का ओवरडोज देकर हत्या करने का आरोप है। निमिषा और महदी यमन में एक प्राइवेट क्लिनिक में पार्टनर थे। आरोप है कि महदी ने निमिषा का पासपोर्ट अपने कब्जे में ले रखा था और उसे प्रताड़ित करता था। निमिषा को मौत की सजा से बचने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर कई कोशिशें की गई, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ और अब वो तारीख करीब आ गई है जब निमिषा को सजाए मौत दी जाएगी। वैसे यमन में सिर्फ गोली मारकर ही मौत की सजा दी जाती है। हालांकि यहाँ पर पत्थर मारना, फांसी देना और सिर कलम करने का प्रावधान है, लेकिन अब इस तरह की सजा नहीं दी जाती है। गोली मारने से पहले दोषी को किसी गलीचे या कंबल पर चेहरा नीचे करके लिटा दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर दोषी की पीठ के ऊपर दिल की जगह पर निशान लगाता है और फिर जल्लाद ऑटोमेटिक राइफल से उसकी पीठ में गोली मारता है। कुछ मामलों में मृत्युदंड से पहले कोड़े मारने की सजा दी जाती है। हालांकि अभी भी निमिषा को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है और हर किसी को अब ब्लड मनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही है। हालांकि भारत सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो निमिषा प्रिया के मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है। 2020 में निमिषा को सजा से बचाने के और ब्लड मनी इकट्ठा करने के लिए सेवा निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें केरल के एक जाने माने बिजनेसमैन ने निमिषा को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। वैसे शरिया कानून के मुताबिक पीड़ित पक्ष को अपराधियों की सजा तय करने का हक है। हत्या के मामले में मौत की सजा है, लेकिन पीड़ित का परिवार पैसे लेकर दोषी को माफ कर सकता है। इसे दिया या ब्लड मनी कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया है। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.